हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है ब्लडी डार्क नाइट्स पर। आज हम सुनेंगे एक भूतिया और खौफनाक कहानी। ये कहानी बिहार की है और ये घटना लाल सिंह नाम के इंसान के साथ हुई थी। चलिए देखते हैं क्या हुआ था उनके साथ। लाल सिंह जी जिस स्कूल में पढ़ाने जाते थे उसके जस्ट बगल में एक जंगल हुआ करता था, जो जंगल बांस का जंगल था। और उस जंगल के आगे एक छोटा सा बगीचा था जिसमें जामुन के, आम के और भी फलों के पेड़ लगा करते थे और उस पर से फल गिरते थे ज़मीन पर। और लाल सिंह जी उस फलों को खाने जाते थे लंच में और वहीं पर 1 घंटे तक आराम करते थे जब तक लंच ब्रेक रहता था। एक दिन उनके साथ एक घटना घट जाती है। उस बांस के जंगल में उन्हें एक दिन पायल की आवाज़ सुनाई देती है। वो सोचते हैं कि ये पायल की आवाज़ कहाँ से आ रही है, तो उन्हें ये लगता है कि दोपहर का तो समय हुआ है, 12 बज ही रहे हैं, कोई औरत वहाँ पर गई होंगी, इसलिए वो इस बात को ध्यान नहीं देते हैं। इस बात को वो एकदम से इग्नोर कर देते हैं। अब ये सिलसिला कई दिन तक चलता है। फिर उन्हें ये लगने लगता है कि जब मैं यहाँ आता हूँ तो मुझे घबराहट सी होने लगती है, मुझे भारी भारी सा एहसास होने लगता है। फिर उसी दोपहर को वो फल खाकर आराम कर ही रहे थे, तब उन्हें पायल की छनकने की आवाज़ आती है। तब लाल सिंह जी देखते हैं कि वहाँ से एक औरत आ रही है जिसने सफ़ेद रंग की साड़ी पहनी हुई है। उसके बाल बहुत ही बड़े हैं और उसका चेहरा नहीं दिख रहा है। अब वो घबरा जाते हैं कि सफ़ेद साड़ी में हमारे गांव में कौन सी औरत आ गई भला। फिर अगले दिन लाल सिंह जी उसी जंगल में फिर जाते हैं और फल खाकर आराम कर ही रहे होते हैं, तो फिर से वो औरत उन्हें दिखाई देती है। पर इस बार उसका चेहरा भी दिख रहा था, वो बहुत ही खूबसूरत थी। तो लाल सिंह जी सोचते हैं कि पता नहीं ये यहाँ क्यों आती है, पर वो उस पर ध्यान ना देते हुए फिर से आराम करने लगते हैं और सोचते हैं कि शायद वो चली गई होगी। और वो ये बात सोचकर जैसे ही पलटते हैं, जस्ट अ सेकेंड में ही वो गायब हो जाती है। फिर लाल सिंह को ये पता चल जाता है कि ये कोई नॉर्मल औरत नहीं थी, ये एक चुड़ैल थी। अब लाल सिंह जी उस जंगल में जाना बंद कर देते हैं। फिर वो सोचते हैं कि अब मैं शायद वहाँ नहीं जाऊँगा तो वो चुड़ैल मुझे नहीं दिखाई देगी। फिर उसी रात जब वो सो रहे होते हैं तो उन्हें एहसास होता है कि वही पायल की छनकने की आवाज़ अब उनके खटिए के पास आ रही है। पहले के ज़माने में लोग अपने घर के बाहर खटिया लगाकर सोते थे रात को, ताकि वो अपने घर का पहरा भी दे सकें, क्योंकि पहले लाइट्स तो हुआ नहीं करती थी, तो पंखे की ये सब फैसिलिटी नहीं थी, इसलिए लोग बाहर खटिया लगा कर सोते थे। तभी उन्हें एहसास होता है कि वही औरत चलकर आ रही है और वो अचानक से बेहोश हो जाते हैं। फिर जब वो सुबह उठते हैं तो उन्हें ये रियलाइज़ होता है कि उनके पूरे बॉडी पर छोटे छोटे कीड़े हैं और अजीब सी गंदी सी मिट्टी उनके शरीर के ऊपर लिपटी हुई है। हमारे पास मिट्टी का बड़ा सा तवा है जिसके नीचे कोयला रख कर हम जला दें तो ऊपर से दिखेगा ही नहीं कि वो गर्म है या ठंडा। वही आज तुम मेरे खटिए के पास रखो और उसके ऊपर एक बड़ा सा पत्थर रख दो, जिसकी वजह से नीचे जो कोयला जल रहा होगा उस वजह से वो तवा गर्म होगा, और तवा जब गर्म हो जाएगा तो वो हीट पत्थर के अंदर भी जाएगी। तो वो यही करती हैं और अपने पति के तकिए के साइड के में एकदम, मतलब खटिए के साइड में एकदम रख देती हैं उस तवे को, और वो एकदम जलने लगता है और वो लाल हो चुका होता है। आज रात लाल सिंह जी नहीं सोते हैं और वो वेट कर रहे होते हैं कि कब वो चुड़ैल आएगी। तभी रात के 12 बजते हैं और वो चुड़ैल हाथ में एक कटोरा लेकर आती है जिसमें वही गंदगी रहती है, कीड़े मकोड़े रहते हैं, और उनके पास आती है और कहती है कि वाह, आज आप सोए नहीं, आज आप मेरा वेट कर रहे हैं। तो लाल सिंह जी कहते हैं हाँ। तो अब वो कहते हैं कि अच्छा, तो मैं कहाँ बैठूँ, आपके बॉडी पे मैं मसाज करना चाहती हूँ। तो वो कहते हैं कि वो रही तुम्हारे लिए मैंने लाल कलर की कुर्सी रखी हुई है, तुम उसी पर बैठ जाओ। तभी वो चुड़ैल उस पर बैठती है और वो उसका जो बॉडी होता है वो जलने लगता है और वो गंदी गंदी गालियाँ देते हुए वहाँ से भागती है और लाल सिंह जी को बहुत ही सुनाती है और वहाँ से भाग जाती है। तब से लेकर आज तक वो कभी चुड़ैल ना दिखी, ना आई, और ना ही लाल सिंह जी को उसने परेशान किया। अगर ये स्टोरी आप लोग को अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, कमेंट करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें।